सभी को यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और अद्भुत नाम में मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप आज भी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि प्रभु हमारा शरण स्थान है, वहाँ हमारा गढ़ है और उसके सुरक्षा का बाड़ा लगातार हमारे चारों ओर बना हुआ रहता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं, हम एक गीत को गाते हैं, यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। ईमान। और वो परमेश्वर का नाम ही है जो हमें दिन प्रतिदिन अपने अनुग्रह में बढ़ाता और बनाता चला जा रहा है। हालेलुया। जब हम अपने पिछले जीवन के उन पलों को, उन बातों को स्मरण करते हैं जहाँ पर हम टूट चुके थे, और तब वहाँ से घूरे से उठाकर प्रभु ने हमको आज इस स्थान पर लेकर आया, तो हमारे हृदय आनंद से भर जाते हैं और भर जाने चाहिए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना। लेकिन इन दिनों कलीसिया के साथ समस्या ये है कि हम अतीत को स्मरण तो कर रहे हैं, पर उन बातों को जिनमें हम हारे थे, उन बातों को जिनसे हम जूझ रहे थे या जिन बातों का हम सामना कर रहे थे, हम उन उपकारों को स्मरण करना भूल जाते हैं जो यहोवा ने उस परिस्थिति में हमारे जीवन में किए। आमीन। लेकिन जब आप प्रभु का उन बातों को स्मरण करके धन्यवाद करते हैं, मैं आपसे वायदा करता हूँ, स्वर्ग का फाटक आपके लिए परमेश्वर आशीषों को उंडेलने के लिए चौड़ा करता चला जाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कल के वचन के लिए, कल के अध्ययन के लिए। 28 ईमेल्स मुझे कल आए हैं। कल मैं गिन रहा था उनको, 28 ईमेल्स है ना, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग देशों से आए हैं। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि पास्टर वी आर हाईली ब्लेस्ड, हम लोगों को प्रभु ने बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी कल के अध्ययन के द्वारा। आपने जो कुछ बातें कल बताई, हमसे प्रभु ने बातचीत की और हमें आगे बढ़ने में सामर्थ दिया, सहायता की, मदद की, और वो मुझे धन्यवाद दे रहे थे। और जब मैं उनसे कह रहा था कि धन्यवाद के योग्य केवल एक ही परमेश्वर है, हम उसकी महिमा को चुराने वाली भीड़ का भाग मैं तो नहीं हूँ, मुझे बाकी लोगों के विषय में नहीं पता, क्योंकि मेरे पास न्याय करने का अधिकार नहीं है। परंतु मैंने उनसे कहा, अपने घुटनों पर आइए और अपने प्रभु का धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे कि उसने वचनों के द्वारा आपके जीवन में बदलाव को लेकर आया। हालेलुया। मनुष्य की बोली आपके जीवन को नहीं बदल सकती, केवल परमेश्वर का वचन ही आप में बदलाव ला सकता है। हालेलुया। आमीन। सो जो आज निराश और हताश है, वे उदास ना हो, परंतु प्रार्थना करे, आराधना करे, क्योंकि आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आमीन। अगर आज आप किसी बंधन में बंधे हुए हैं, तो प्रार्थना करे, आराधना करे, क्योंकि प्रार्थना और आराधना आपको हमेशा छुटकारा देगी, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। आमीन। हम कई बार अपने सोच के अनुसार, अपने मूड स्विंग होने के अनुसार, अगर मेरा मन करेगा तो मैं आराधना करूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं, आराधना और प्रार्थना आपकी जीवन शैली का भाग होना चाहिए। हालेलुया। प्रेयर एंड वर्शिप एंड थैंक्सगिविंग must be the part and parcel of your daily life. हालेलुया। जब आप अपने जीवन शैली में इन बातों को ढाल लेते हैं, आपके लिए हर युद्ध में विजय पाना बहुत आसान हो जाता है। आमीन। आज फिर एक बार हम परमेश्वर की वाणी की ओर बढ़ेंगे, और जिस विषय को हम लोग सीख रहे हैं, हम जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप लोगों को प्रभु जरूर आशीष दे रहा है। आज एक बार फिर हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 40 अध्याय और उसके 1 से लेकर 5 वचन। भजन संहिता 40 उसके 1 से लेकर 5 वचन। मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरे साथ इन वचनों को पढ़े। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे गले में थोड़ी खराश है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ दिनों पहले मैं थोड़ा सा बीमार पड़ा हुआ था, तो वो सारा कफ बाहर आ रहा है, तो शायद
मेरा गीतों का गाना या वचन का पाठना शायद आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, पर आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि जो भी बातें मैं आप तक पहुंचाऊं वो स्पष्ट रूप से आप तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पहुंचाई जाए। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 40 वर्सेस 1 to 5। भजन संहिता उसका 40वां अध्याय उसके 1 से लेकर 5 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जो होता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की और मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष को उंडेले मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो इन अद्भुत वचनों के लिए। मुझे पहला वचन इतना अच्छा लगता है 40वें अध्याय का, मैं बहुत बार इसको पढ़ता हूँ। I waited patiently for the Lord, He inclined to me and heard my cry। हालेलुया। प्रभु, मैं धीरज से, always remember whenever you are waiting upon the Lord, you need to be patient in your life। हालेलुया। जब कभी भी आप यहोवा की बाट जोहते हैं, आपके अंदर धीरज का होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अगर आप धीरज को थाम कर रखेंगे, मैं आपको वायदा करता हूँ, आप परमेश्वर के बड़े महान आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखेंगे। वेट पेशेंटली। यू माइट बी थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज इन वेन, सब व्यर्थ है, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, आई एम अलोन, नोबडी इज हेल्पिंग मी आउट एंड आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू डू एनीथिंग, आई एम कंप्लीटली फिनिश्ड एंड आई एम इन माई वर्स्ट कंडीशन ऑफ माई लाइफ एंड आई डोंट नो। कई बार शत्रु आपके मनों में परिस्थितियों को डालकर ऐसे गंदे और इतने कमजोर विचारों को डाल देता है और बड़ी आसानी से धर्मी उस बहेली के जाल में फंसता चला जाता है। परंतु मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जब कभी भी आप धीरज से यहोवा की बाट जोहते हैं, परमेश्वर अपने समय के अनुसार झुककर आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा, ये मेरा वायदा है। और मैं और आप जिस यीशु नासरी की आराधना करते हैं, वो केवल प्रार्थनाओं को सुनने वाला नहीं, उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। जब आप गड्ढे में गिरते हैं तो सबसे पहले आप जब ऐसे सट्ट करके सीधा गड्ढे में अंधेरे में गिरते तो सबसे ज्यादा प्रेशर पैरों पर आता है। गिरने के बाद पत्थर लग गया, सिर फूट गया, हड्डियां टूट गई, पीठ टूट गई, वो सेकेंडरी है, बट सबसे ज्यादा प्रेशर आपके पाँव पर आता है और आपके पाँव कमजोर हो जाते हैं। जब आप दलदल के कीचड़ में फंस जाते हैं तो आपके पाँव ही है जो आपको और अधिक गहराई में लेकर जाते हैं, क्योंकि आप पाँव की मूवमेंट से निकलने की कोशिश करते हैं और वो आपको और अंदर लेकर जाते हैं। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं ऐसे ही परिस्थिति में था, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया था, मेरे पाँव भी कमजोर हो गए थे, लेकिन जब मैं यहोवा की बाट जोहता रहा, उसने झुककर मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे ना केवल उस गड्ढे या उस दलदल से उबारा, लेकिन बाइबल कहती है उसने मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को फिर एक बार दृढ़ और सामर्थ से भर दिया। हालेलुया। आमीन। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और वे यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। गीत में सामर्थ है। जब आप परमेश्वर की स्तुति के गीत को गाते हैं तो शत्रु का भय समाप्त, आजादी कार्य करती है,
प्रभु का भय वहां पर पूरा आपको काबीज करता है और कई लोग उस ऊपर प्रभु की उपस्थिति के आने के कारण परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, अर्थात आप और मैं धन्य कहलाते हैं क्योंकि हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं और अभिमानी और मिथ्या की और मुड़ने वालों की और मुंह न फेरता हो। आमीन। घमंडियों से डिस्टेंस बनाकर रखना सीखे। अरे ब्रदर, आपको पता है मैं इस मीटिंग में आराधना कर रहा हूँ, मैं उसके साथ आराधना कर रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी भीड़ में आराधना कर रहा हूँ। आपको पता है मुझे जहाँ प्रचार करने के लिए बुलाया था कितने हजारों की भीड़ थी। अभिमानियों से और घमंडियों से, मिथ्या करने वालों से अपने डिस्टेंस को बनाकर रखना, इन्हें छोड़ना नहीं, इनके लिए प्रार्थना जरूर करना, प्रभु इन्हें नम्र और दीन करे। मैन बट डिस्टेंस को बनाकर रखना, नहीं तो आपके अंदर भी अभिमान और घमंड हावी हो जाएगा। धन्य है वो जो नम्र है, वो पृथ्वी पर अधिकार करेगा, और धन्य है वो जो मन के दीन है, वे स्वर्ग के वारिस होंगे। प्रभु का वचन है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, मेरे परमेश्वर तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। अर्थात परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में इतने अनगिनत उपकार किए हैं, ज्याची परतफेड तुम्ही आणि मी जीवन संपेपर्यंत कधीच करू शकणार नाही। येशू ख्रिस्ताने तुमच्या आणि माझ्या जीवनात इतके कामं केले आहेत, इतके कामं केले आहेत की आम्ही जर विचार करायला बसलो, पेन पेपर घेऊन लिहायला बसलो तर आमचे पेपर संपून जातील, आमची शाही संपून जाईल पेनातली, पण तरी सुद्धा जे उपकार तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये आजपर्यंत ख्रिस्ताने केले आहे ते आम्ही लिहू शकणार नाही। इतके उपकार आहे देवाचे। हालेलुया। गॉड हैज डन सो मच फॉर अस इन आवर लाइव्स। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए इतने उपकार किए हैं कि जिनको फेरना हमारे लिए असंभव है। हालेलुया। उनकी गिनती नहीं हो सकती। हर बार हम उनकी चर्चा करते करते थक जाएंगे, पर सारी चर्चाएं समाप्त नहीं होगी। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आप परमेश्वर की महानता को समझिए। वो कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं है, आ गया और उसका हमने फोटो बना लिए और हमने मूर्ति बना ली और हमने उसको एक ड्राइंग पेंटिंग कर दिए। नो नो नो। वचन कहता है वो फोटो फ्रेम में समाने वाला परमेश्वर नहीं है। आकाश उसका सिंहासन है जहाँ पर वो विराजमान होता है, और वो सिंहासन से जब वो पाँव रखता है तो जमीन पर उसके पाँव टिक जाते हैं। हालेलुया। इतने बड़े परमेश्वर को फोटो में कहाँ डालेंगे जी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे पिता ने, ऐसे परमेश्वर ने आपको और मुझे यह अधिकार दिया कि हम उसे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। ये समय है जब हम अपना बाइबल अध्ययन के लिए अपना समर्पण करेंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत, जीवित और मीठे नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तुम महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। तेरे खत्तों को भरने वाला परमेश्वर है। मुझे नहीं पता ये वचन प्रभु ने मुझे इस समय किसके लिए दिया, परंतु इमीडिएटली व्हेन आई वाज प्रेइंग, गॉड सेड कि परमेश्वर यहाँ पर कोई है जिनके खत्तों को भरने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य ने हमें दी, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। आगे जब हम तेरे बाइबल अध्ययन की ओर बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा तू आ और हम सबों के सब कुछ पर तू नियंत्रण ले। राजा तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे, और जो वचन हम सुनते हैं वो हमारे द्वारा औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बनने पाए, ऐसी प्रार्थना यीशु के नाम से करते। इस समय हम अपने आप को यीशु के लोगों में सुरक्षित करते हैं। हम इस विनती और हम इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। Someone is there today. God is going to bless you abundantly. You are praying for certain things in your lives. बहुत समय से आप प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। ना केवल वो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देगा, परंतु आपके खत्तों को भरपूर करेगा। ये प्रभु का वायदा है।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। कल कुछ अद्भुत बातें हमने अपने अध्ययन में सीखी थी। When you expected the worst and got the best, आमीन। जब आपने एकदम ही निचले स्तर पर अपेक्षाएं की किसी बात को प्राप्त करने की, या आप लो एक्सपेक्टेशंस के साथ किसी बात को प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके बिनती विचारों से ऊपर आपकी योग्यता से बढ़कर आपको आशीष दे दी। हालेलुया। और ऐसी कई परिस्थितियां कई बार मेरे और आपके जीवन में आ चुकी है। हालेलुया। कल हमने देखा था, अब तक हमने पहली बात जो हमने पिछले दिनों में सीखी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम दूसरी बात को सीख रहे हैं। जो पहली बात हमने सीखी, द सील हैज बीन रिमूव्ड। हालेलुया। ये पूरा लेंडेस का समय चल रहा है। संसार की मान्यता के अनुसार, संसार के कस्टम के अनुसार बहुत सारे लोग लेंडेस मनाते हैं, और मान्यता के अनुसार ये लेन डेज का समय है। और हम सब जानते हैं नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम गुड फ्राइडे और ईस्टर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और उसी वचन को प्रभु ने मुझे आपके बीच में लेकर आने को, आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी है। हमने पहली चीज़ सीखी, जिस मुहर को उस पत्थर पर जो यीशु मसीह के कब्र पर लुढ़काया गया था और रखा गया था, उस पर पायलट ने, पिलातुस ने अपनी मुहर लगाया था, और मुहर को ब्रेक करने वालों को उन दिनों फांसी की सज़ा होती थी। परंतु वचन कहता है द सील हैज़ बीन रिमूव्ड। हालेलुया। और उसके विषय में हम गहरा अध्ययन कर चुके हैं, और कल से हमने सीखना शुरू किया था। दूसरी बात, सील तो रिमूव हुई थी, परंतु जो पत्थर से यीशु मसीह की कब्र को बंद कर दिया गया था, द स्टोन वॉज रोल्ड अवे। वो लुढ़कते लुढ़कते बाजू में जाकर रुक गया था और यीशु की कब्र खुल गई थी। हालेलुया। और कुछ बातें हमने इस अध्ययन में कल सीखी थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 2 वचन हमने कहा था, और एक बड़ा भूढोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया, और स्वर्गदूत उस पर स्वयं बैठ गया। हालेलुया। आमीन। और ये बातों के द्वारा हमने कुछ अद्भुत बातें कल सीखी थी, और परमेश्वर ने हम सबों को आशीष भी दी थी। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। मैंने परमेश्वर से कल एक बात पूछी थी जब मैं इस अध्ययन को करने बैठा था, कि परमेश्वर ये स्वर्गदूत पत्थर पर ही जाकर क्यों बैठा? ये तो जो पत्थर लुढ़क गया था, ये जो गड्ढा यहाँ पर था जिसमें यीशु को रखा गया था, ये उसके ऊपर पहाड़ी पर भी बैठ सकता था, जिस गुफा के ऊपर भी बैठ सकता था। ये पत्थर को लुढ़का कर स्वयं इस पत्थर पर जाकर क्यों बैठा? देखिए यहाँ पर लिखा है, एक बड़ा भूकंप हुआ। भूकंप क्यों हुआ? क्योंकि स्वर्गदूत वहां पर आया था। आमीन। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि जब भारत देश में भूकंप आएगा मतलब स्वर्गदूत आकर गया, है ना। वो विपदा, वो हानि का समय भी हो सकता है, शत्रु चालाक है, परंतु यहाँ पर इस समय ऐसा हुआ था कि एक बड़ा भूडोल, एक बड़ा भूकंप हुआ, और स्वर्गदूत वहां आया, और स्वर्गदूत ने उस बड़े भारी पत्थर को लुढ़का कर, ये पत्थर लुढ़क गया और स्त्रियों के लिए आने के लिए मार्ग तैयार किया, और वह स्वयं उस पत्थर पर जाकर बैठ गया। उसका कारण ये था ताकि जब वो स्त्रियां वहां आकर उस लुढ़काए हुए पत्थर को देखे, तो वो स्त्रियां ये समझ सके कि उस पत्थर को किसी मनुष्य ने नहीं, परंतु स्वयं स्वर्ग के स्वर्गदूत ने सरकाया है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए वो उस पत्थर पर बैठा था। कई बार जब मेरी और आपकी सेवकाई के द्वारा, मेरी और आपकी आराधना के समय के द्वारा, मेरी और आपके प्रार्थना करने के द्वारा, वचन प्रचार करने के द्वारा जब आश्चर्य कर्म होते हैं, तो हम समझते हैं कि हमने ही कर लिए हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, और समझने की बुद्धि का आत्मा हो तो जान ले। और जिनको बुद्धि की घटी है, जो इस मंशा में अपने जीवन को बिता रहे हैं कि मैंने हाथ रखा और चंगाई हो गई, मैंने ऐसा किया और ये हो गया, उन लोगों के लिए ये वचन है, स्वर्गदूत उसी पत्थर पर इसलिए बैठा ताकि आप परमेश्वर की महिमा को न चुरा सके, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को किसी मनुष्य के साथ नहीं बांटता है। प्रभु का वचन है।
हालेलुया। जो सो कॉल्ड बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक हैं और अलग अलग ऑफिसेस में इनफैक्ट अलग अलग दानों और वरदानों में काम करते हैं, वो ये जान ले कि चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर करता है, मनुष्य की ताकत और बल और बुद्धि नहीं है। हालेलुया, आमेन। छोटे छोटे आजकल बड़ा ट्रेंड चला है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप रील्स क्यों नहीं बनाते पास्टर, आप जो ये प्रचार करते हैं इसके आप छोटे छोटे कटआउट्स और रील्स क्यों नहीं बनाते हैं। मैंने पिछले दिनों में एक पास्टर से कहा, पास्टर मुझे पता ही नहीं है कैसा बनाते हैं और मेरे पास इतना समय भी नहीं मैं कि, पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि कुछ शॉर्ट में आप छोटी छोटी रील्स बनाएंगे तो लोगों तक ये पहुंचाई जाएगी और लोग आशीषित होंगे। आई वॉज कन्विंस्ड विद दैट, बट मुझे ये सब आता नहीं है तो मैं उसमें आई डोंट गेट इन्वॉल्व इन टू ऑल दिस थिंग्स, रील्स बनाने के काम में। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिन्होंने छोटी छोटी रील्स बनाकर प्रभु के वचनों को, गीतों को लोगों तक पहुंचाया, और जब उनके रील्स को देखकर लोग उस भीड़ के पीछे उन वचनों को सुनने के लिए गए तो वहां पर कई लोगों ने, ये मैं आपको अनुभव के साथ बता रहा हूँ, मुझे ये कहा पास्टर हम वहाँ उस सभा में गए थे, सिर्फ तामझाम चल रहा था, प्रभु का कोई भी काम वहाँ नहीं हो रहा था। वो जो अगुवे थे वो सारी महिमा को स्वयं ही लेते चले जा रहे थे। वो ये जरूर कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया परमेश्वर की महिमा हो, परंतु उनके शब्द और उनके बॉडी लैंग्वेज मिसमैच हो रहे थे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। Never ever try to steal the glory of God. Amen. कभी भी परमेश्वर की महिमा को चुराने का प्रयत्न ना करे। और इस बात को समझाने के लिए ही स्वर्गदूत उस पत्थर पर बैठा था। फिर से एक बार मैं आपको वचन पढ़कर कंफर्म कराता हूँ इस बात को। मत्ती रचित समाचार 28 अध्याय 2 वचन, सब लोग ध्यान से पढ़ो मेरे साथ, स्लो पढ़ो, रुक रुक कर पढ़ो। मत्ती 28:2, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर, अर्थात उस कब्र के पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। हालेलुया। नंबर 1, और आगे लिखा है कॉमा, और उस पर बैठ गया। हालेलुया। वो स्वर्गदूत स्वयं जिस पत्थर को उसने कब्र से लुढ़काया था उस पर बैठ गया, ताकि जब ये स्त्रियां आए तो वे इस बात को जान सके कि इस पत्थर को किसी मनुष्य ने नहीं परंतु स्वर्गदूत ने लुढ़काया है। और अथॉरिटी के साथ वो उस पर बैठा है। और मैं जब इमेजिन कर रहा था, अपनी आंखों को बंद करके उस बात को स्मरण करने का प्रयास कर रहा था, तब मानो मुझे ऐसा दिखा मेरे इमेजिनेशन में कि जब ये स्त्रियों ने पत्थर लुढ़का हुआ देखा तब शायद इनको स्वर्गदूत नहीं दिखाई दिया, उनको गड्ढा दिखाई दिया जिसमें यीशु था। और वे और थरथरा गई, कांप गई कि कहीं किसी ने यीशु की लाश को गायब तो नहीं कर दिया, रोमन सरकार ने कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। और इन बातों को सोचकर वो और स्पीड से, मुझे वो दिख रहा था कि वो और अधिक स्पीड से वहां से आगे की ओर बढ़ी, और अधिक स्पीड से वो दौड़ती भागती हुई यीशु की तरफ गई। और तब वो जब ऊपर की ओर पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि पत्थर तो लुढ़का हुआ है, परंतु वो पत्थर के, क्योंकि पत्थर दाहिनी ओर लुढ़का हुआ था और ये स्त्रियां उधर ही से आ रही थी, तो इनको गड्ढा तो नीचे से दिख गया था, लेकिन जब ये पत्थर के पास से गुजरे तो इन्होंने देखा एक स्वर्गदूत उस पर बैठा हुआ है। और मेरे इमेजिनेशन में मुझे दिखाई दे रहा था मानो वो स्वर्गदूत उनको कह रहा है, इधर देखो, इधर ये जो पत्थर पर मैं बैठा हूं ना, ये मैंने सरकाया है। हालेलुया। वो बोस्ट नहीं कर रहा था, वो उनको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर अपनी महिमा को किसी मनुष्य के साथ नहीं बांटेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान, समझने की बुद्धि, वो जान ले प्रभु क्या कहना चाहता है। हालेलुया। हियर गॉड सेंट एन एंजल टू हैंडल द प्रॉब्लम बिफोर दे गॉट देयर। आमेन। यहाँ पर उस कब्र पर पहुंचकर कैसा करेंगे, क्या करेंगे, हम पत्थर कैसा लुढ़काएंगे, इतनी सारी समस्याओं को मन में, विचारों में डालकर जब ये बहनें, जब ये स्त्रियां यीशु की कब्र की ओर आई, प्रभु इतना कृपालु, इतना दयालु और इतना करुणा से भरा हुआ है कि बाइबल कहती है इससे पहले कि वो स्त्रियां उस परिस्थिति का सामना करे,
God sent an angel to handle the problem. हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से ही एक स्वर्गदूत को वहां भेज दिया जो इनकी सहायता करने के लिए तत्पर है। हालेलुया। That means you have to remind yourself that God has angels on assignment who he dispatches from his divine throne to work on your behalf. हालेलुया। इसका सीधा अर्थ है कि परमेश्वर ने ऐसे कई स्वर्गदूत आज मेरे और आपके लिए असाइन करके रखे हैं, नियुक्त करके रखे हैं, ताकि जब आप किसी समस्या की ओर बढ़े तो इससे पहले कि आप उस समस्या में शामिल हो या आप उस समस्या का सामना करें, स्वर्गदूतों को वो स्वर्ग से आज्ञा देता है और वो वहां से उनको डिस्पैच करके आपके सामने, आपके उस परिस्थिति के पास पहुंचने से पहले उनको वहां पर भेज देता है एंड वर्क आउट सम स्टफ बिफोर यू इवन गेट इनटू इट। हालेलुया। और वो आपके लिए पहले ही उस समस्या के समाधान का प्रयोजन करता है इससे पहले कि आप उस समस्या से टकरा जाए। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का पिता ही आपका पिता है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। यहाँ पर ये स्त्री अपनी समस्याओं को समस्या का सामना करने के लिए पहुंचे, इससे पहले ही परमेश्वर ने स्वर्गदूत को स्वर्ग से आज्ञा दी, उसको डिस्पैच किया और वो असंभव पत्थर जो लुढ़काने के लिए असंभव था उसको स्वर्गदूत ने लुढ़का कर स्वयं उस पर बड़े आराम से बैठ गया। और जब वो आई होगी तो उनसे कहा होगा, मैंने मेरा काम कर दिया, अब जाकर देखो तुम यहाँ किसको ढूंढते हो, तुम जिसको ढूंढ रहे हो तो मुर्दों में से जीवित हो उठा है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे, प्रियो, मदद करे। जब अक्सर धर्मी लोग ये समझ के बैठते हैं कि जब हमारे जीवन में ऐसी कठिन परिस्थिति आएगी तब सफेद कपड़े और दोनों बाजुओं में पंख लगे हुए स्वर्गदूत आएंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। आमीन। ये बड़े ही आशीषित लोग थे कि ये स्वर्गदूतों को देख सकते थे। आज भी बहुत सारे लोग गवाहियां देते हैं जो कहते हैं हमने स्वर्गदूत को देखा, हमने स्वर्गदूत का दर्शन किया। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में जिन्होंने अपने जीवन की अद्भुत गवाहियों से मेरे जीवन में आशीष को उंडेला है। और हर बार हम भी ऐसा ही उम्मीद करते हैं। एज आई टोल्ड यू, वी ऑल हैव वन कॉमन गिफ्ट, दैट इज द स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन। जब मैं इमेजिन कर रहा था, मुझे सफेद वस्त्र पहने हुए जो रेवलेशन की प्रकाशित वाक्य की किताब में जिस स्वर्गदूत का वर्णन किया गया है, वैसे स्वर्गदूत मुझे दिखे सफेद कपड़े एंड व्हाइट विंग्स में, और वो पत्थर पर बैठा हुआ है। लेकिन ये अपेक्षा मत रखिए कि आपके जीवन की कठिन परिस्थितियों में ऐसे सफेद कपड़े और दोनों बाजू पंख लगे हुए स्वर्गदूत हर बार आपकी सहायता करेंगे। सी गॉड हैज ऑलवेज, यू हैव टू बी ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। नाउ God has assigned some brothers and sisters in the form of an angel who will come to you in your time of need, and they will become an heavenly angel for your lives. Amen. परमेश्वर ने आज इस पृथ्वी पर ऐसे भाइयों को, ऐसे बहनों को हमारे लिए रखा है कि जब आप उस भयंकर परिस्थिति से, वर्स्ट कंडीशन से, लो एक्सपेक्टेशंस के साथ होकर गुजर रहे हो, तो ऐसे भाई और बहनों को परमेश्वर असाइन करता है जो आपके उस समय के, उस जरूरत में आपके साथ खड़े होकर स्वर्गदूत का कार्य करे। हालेलुया। आमीन। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, मैंने किया है और अक्सर करता हूं। देखिए, परमेश्वर ने, गॉड हैज सम ब्रदर्स एंड सिस्टर इन हिज लॉग बुक। उसकी जो लॉग बुक है ना, आज पास्टर अमित की सहायता इस परिस्थिति में करने, ये एक्स जाएगा, वाई जाएगा, एफ जाएगा, जी जाएगा। सो परमेश्वर के पास एक लॉग बुक है, उसमें उसने कुछ ऐसे ब्रदर्स और सिस्टर्स को रखा है that he uses to bless you and to take care of you when you are in need. हालेलुया। जब आप जरूरत के भयंकर दौर से गुजर रहे हो तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत के स्थानों पर ऐसे कुछ भाइयों और बहनों को हमारे जीवन में रखा है जो सटीक समय में, हमारी जरूरत के समय हमारे पहले से ही उस प्रयोजन को हमारे लिए कर देते हैं। हमारे जीवन में वे स्वर्गदूत के समान बन जाते हैं। हालेलुया। आमीन। मेरे जीवन में से कई लोग प्रभु ने लाए हैं, समय समय पर लाए हैं, आज भी ला रहा है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए, क्योंकि वो अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। हालेलुया।
क्या यहाँ पर आज कुछ ऐसे लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं क्या कि हाँ, हमारे जीवन में ऐसे समय जब हम कठिनाइयों या इम्तिहान से बड़े बुरे दौर से गुजर रहे थे, तब परमेश्वर ने सही समय पर सही इंसान को सही स्थान पर मेरी सहायता के लिए भेज दिया और हमको अंधकार की खाई में गिराने से परमेश्वर ने बचा लिया। सारा महिमा सारा आदर परमेश्वर का है। हालेलुया, आमेन। अगर आप मेरे सामने होते, अगर आप लाइव ऑडियंस में होते, तो मैं आप में से लोगों से कहता, अपने हाथों को ऊंचा करो, अपने स्थानों पर खड़े होकर सारे अशर्स को अपनी गवाहियों को बांटो और फिर हम उन गवाहियों को लोगों तक भी पहुंचाते। लेकिन क्योंकि मैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हूं, आपको मैं देख नहीं सकता, लेकिन क्या आज यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं जो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि पास्टर जी, हम आपकी बात से सहमत है कि हमारे एक कठिन समय में सही समय पर सही स्थान पर सही लोगों को परमेश्वर ने स्वर्गदूत के रूप में हमारे लिए भेजा, मानो वो हमारे लिए वो एंजल थे जिन्होंने हमारे जरूरत में हमारी सहायता और मदद की। भले ही मैं आपको देख नहीं पाता हूं, लेकिन अगर ऐसी गवाहियां आपके जीवन में है तो जरूर आप शेयर कीजिएगा, जरूर आप उसको लोगों के साथ बांटिएगा और धन्यवाद देना उन स्वर्गदूत के रूप में आए हुए उन लोगों के प्रति। आप जीवन भर धन्यवादी बने रहना। किया तो एहसान किया क्या? प्रभु ने उसको बोला था, उसने मुझे बोला, हमको प्रभु ने बोला आपकी सहायता। मैं गया था क्या उसके घर भीख मांगने? मैंने हाथ फैलाए थे क्या? मैंने फोन किया था क्या? घमंड और अभिमान से दूर होना हमने आज ही पढ़ा है। अभिमानी और घमंडियों से, नीति वचन में लिखा है, परमेश्वर अभिमानी और घमंडियों से घृणा करने वाला परमेश्वर है। Amen. Be thankful to such people always throughout your life. Never forget them. जो उपकार उन्होंने आपके जीवन में किए हैं उसको कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि परमेश्वर ने वो समय उनके लिए नियुक्त किया था कि वो आपके जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। यहाँ पर जब ये स्त्रियां पहुंची तो स्वर्गदूत ने उस पत्थर को लुढ़का दिया था और वो स्वयं उस पर बैठा था, मानो वो उनको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये मैंने किया है, आई डिड इट, मैंने किया है। अपनी मूंछों पर शायद ताव मार रहा होगा, मैंने किया है, मैंने इस पत्थर को लुढ़काया है, ताकि परमेश्वर की महिमा को कोई मनुष्य न चुरा कर लेकर जा सके। हालेलुया। प्रियो, कैन यू अलाउ मी टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एन एंजल एंड अ फ्रेंड? क्या मुझे आप अनुमति देंगे क्या कि मैं आपको एक स्वर्गदूत और एक मित्र के बीच का फर्क सिखा सकूं? मैं चाहता हूं कि आप इस बात को गहराई से सीखने का प्रयत्न करें, आप इस बात को जानें कि स्वर्गदूत और मित्रों में, फ्रेंड में क्या फ़र्क होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस बात को मैं आपको आने वाले समय में, कल के दिन में बताऊँगा। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। यकीन जानिए, अगर आप में से कोई ऐसा है जो परमेश्वर की महिमा को चुरा रहा है, बी अलर्ट एंड बी सोबर एंड बी अवेयर, क्योंकि शैतान गरजने वाले उस सिंह के समान इस ताक में बैठा हुआ है कि कब आपको फाड़ खाए। जैसे अभिमान और घमंड से आप भर जाएंगे, शत्रु आपको नाश कर डालेगा, नष्ट कर डालेगा। आमेन। बी हम्बल बिफोर गॉड। जब आप परमेश्वर के सामने नम्र होते हैं, आप संसार के सामने अपने आप नम्र बन जाते हैं। दिखावा मत कीजिए, डोंट शो दैट यू आर हम्बल, बट बी हम्बल। हालेलुया। नम्र रहना सीखे, परमेश्वर आपके जीवन को ऊपर से लेकर नीचे तक बदल कर रख देगा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। परमेश्वर अलग अलग बर्तनों को अलग अलग समय, अलग अलग सीजन्स में इस्तेमाल करता है। आमेन। आज आपके लिए प्रभु ने जो सीजन आगे तैयार रखा है, खातरी से आपके स्थान पर और कोई नहीं पहुंचेगा, इसका मैं आपसे वायदा करता हूं। लेकिन उस स्थान पर दौड़ते भागते खुद ही मैं करूंगा, मुझे भेजो, मुझे परख कर देखो, मैं कैसा गीत गाता हूं, मैं कैसी आराधना करता हूं, मैं कैसा प्रचार करता हूं। नो नो नो, God will not share his glory with any man. Amen. परमेश्वर अपनी महिमा को किसी भी मनुष्य के साथ या क्या किसी के भी साथ नहीं बांटता, ऐसा वचन में लिखा है।
आमेन। सो यहाँ पर स्वर्गदूत ने उस पत्थर पर बैठकर उनको ये बता दिया कि ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं, ये मैंने किया है, मेरे परमेश्वर ने किया है जिसने मुझे स्वर्ग से भेजा है ताकि मैं तुम्हारे लिए मार्गों को तैयार कर सकूं। हालेलुया। आज ऐसे कई स्वर्गदूत हैं जिन्होंने एक समय में आपके लिए मार्ग को खोल दिया। जब आप हताश और निराश थे, आपने उनके वचनों को सुना, आपने उनके साथ समय बिताया और परमेश्वर ने आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी और उन आशीषों में आप बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए धन्यवादी बने रहना प्रभु के लिए। आमीन। प्रभु से कहना, धन्यवाद प्रभु, ऐसे लोगों को तूने हमारे जीवन में भेजा जो हमारी कमी घटियों को जानकर परख कर भी हमारे साथ अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम धन्यवाद की बलिदान चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, तू वो महान परमेश्वर हैं जो हमारी सहायता के लिए हमेशा लोगों की भीड़ को तैयार रखता है राजा। सारे तेरे अनगिनत उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं पिता। जिन्होंने वचन सुना उन्हें आशीष दे, उनको गवाही के पात्र बनाकर तैयार कर राजा। प्रभु, तेरी इच्छा और तेरी योजना के अनुसार ये वचन जहाँ जहाँ तक तू पहुँचा सकता है राजा, तू हमारी सहायता कर और मदद कर ताकि ये तेरे वचन तेरे ही लोग सुनकर आशीषों में बढ़ सके। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। सब कुछ तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, उन सारे देशों को अपने प्रार्थना में स्मरण करें और प्रभु से विनती करें कि प्रभु इन देशों में शांति को स्थापित करे और स्वर्ग की शांति को स्थापित करे। भारत देश के लिए भी प्रार्थना करें, विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। मुझे कल किसी ने रिक्वेस्ट भेजा है जो लोग इस समय सताव के समय में धर्मांतरण विरोधी कायदे कानून में, गलत बातों में, जो लोगों को झूठ बनाकर, झूठ में फंसाकर, जिनको जेल में, कैद खानों में बंद किया जा रहा है, उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे लोगों को सामर्थ्य दे, बल दे और इनके सिर कभी भी झुकने ना पाए, परंतु ये जब भी सजदा करे तो अपने प्रभु के सामने सजदा करने पाए। हालेलुया। भारत देश के लिए प्रार्थना करें। भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट, सेंट्रल स्टेट के सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। भारत देश में जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनका और लोगों का विश्वास एक दूसरे के प्रति बढ़ सके, इसलिए भी प्रार्थना करें। उनमें आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़े, इसके लिए प्रार्थना करें। भारत देश के संविधान को पढ़े और सीखे ताकि उसको सीखने के द्वारा आप आपके अधिकारों के मूल्यों को समझ सके। आप इस देश के में गुलाम नहीं हैं, इस देश में आपका संपूर्ण अधिकार है क्योंकि ये देश परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। जितनी प्रार्थना की विनती आपके पास आती है उन सबों के लिए समय निकाल कर प्रार्थना करें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।